Hello everyone, welcome back to the channel, welcome back to the family of engineers and यहाँ पे इंजीनियरिंग मैथ्स 1 का मेट्राइसिस का सीरीज अपना चालू है। काफ़ी ढेरों सारा रिस्पॉन्स, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। लेकिन सेशन नंबर 5 तक बड़ा मज़ा आया सर। सेशन नंबर 6-7 में क्या होने वाला है, तो आज के सेशन में होने वाला है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एग्जैक्टली होता क्या है, और उसके ऊपर का एक खतरनाक और तूफानी सेशन आपके लिए लेके आया हूं। तो चलिए शुरुआत करते, लेकिन ऑब्वियसली मोहब्बत वाली लाइक की बेहद ज़रूरत। क्या बात है, क्या बात है। और प्यार भरी शेयर की, फटाफट से शेयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। एंड पकड़ पकड़ के सब्सक्राइब सबसे ज़रूर कराइए, बिकॉज ऐसे एजुकेशनल कंटेंट जब भी सब लोग शेयर करेंगे तभी जाके अपना देश आगे बढ़ेगा। और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो क्या किया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसके साथ साथ इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिए, बिकॉज आपके कमेंट्स, आपके बिल्कुल प्यार और ढेरों सारा सीरीज़ हम इंस्टाग्राम पे डालते रहते हैं, तो ज़रूर वहाँ पे भी हमें फॉलो करिए। शुरुआत करते क्या होता है ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पे देखते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या सीन होता है, आई जस्ट वांट टू टेल यू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है जी, ऑर्थोगोनल का सिंपल मीनिंग ये होता है कि जनाब ए इंटू ए डैश, जब ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर दूं और अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जावे, तो दिस इज कॉल्ड एज कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनैलिटी। Orthogonality, okay, this is called as condition for orthogonality, that is a into a dash is equal to I। a dash का मतलब क्या होता है, where a dash is equal to ट्रांसपोज। क्या बात है, ट्रांसपोज ऑफ ए, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसपोज ऑफ ए। ओके जी, अब कैसे करना है, क्या करना है, सब बताऊंगा। लेकिन जनाब ए इनवर्स भी क्या होता है, कैसे होता है, ये भी बताऊंगा। लेकिन ऑब्वियसली न्यूमेरिकल के अंदर, चलिए सब पहुंच जाते हैं न्यूमेरिकल के अंदर। पहला न्यूमेरिकल आपके सामने, आपके स्क्रीन के ऊपर जो रहेगा सबसे सुपर, ये रहा, फाइंड ए बी सी, फाइंड ए बी सी। हाँ, इफ देखिए क्वेश्चन, देखिए बड़ा मज़ेदार है। ये प्रीवियस ईयर वाले जो वीडियो ना उसमें नहीं है, हम क्वेश्चन अलग अलग लेते हैं ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जावे। इफ़ 1/9 डिटर्मिनेंट के अंदर इन्होंने कहा है A1B, ठीक है जी, नेक्स्ट CB7, ओके, नेक्स्ट 1AC। हाँ सर, ये तो बड़ा खतरनाक लग रहा है। इज़ ऑर्थोगोनल, मैंने पहले ही कहा था क्वेश्चन लूँगा तो खतरनाक लूँगा। ओके, इज़ ऑर्थोगोनल, ऐसा उन्होंने कह दिया है। तो देखिए जनाब यहाँ पे ए है, ए मैट्रिक्स। सबसे पहले ए मैट्रिक्स क्या है, तो देखिए ए इज़ इक्वल टू 1/9, मतलब मैट्रिक्स के अंदर A1B CB7 1AC। क्या बात है, ये ए मैट्रिक्स है। तो कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज माय ए डैश। ए डैश का मतलब होता है इसका ट्रांसपोज करने का। तो क्या सर बाहर 1/9 है, उसके बारे में क्या ख्याल है। अरे भैया उसको कुछ नहीं करने का, उसको वैसे ही रखने का जनाब। ओहो, तो यहाँ पे करते हैं ए डैश विच इज़ नथिंग बट 1/9 को जैसे है वैसे, और यहाँ पे करा देंगे इसका ट्रांसपोज। देखिए ट्रांसपोज बोलेगा तो जो सोया है उसको खड़ा करिए, या फिर जो खड़ा है उसका सुला दीजिए। मतलब क्या, रो को बनाइए कॉलम को बनाइए रो, दोनों में से कुछ तो एक करिए। ठीक है जी, तो A1B मैंने रो को बनाया कॉलम, CB7 नेक्स्ट 1AC। क्या बात है, अमेजिंग। तो चलिए यहाँ पे देखते A इंटू ए डैश विच इज़ इक्वल टू 1/9 इंटू 1/9। देखो दो बार है ना, मल्टीप्लाई करेंगे जनाब, 1/9 इंटू 1/9 1/80 1/गाउटी। हाँ, चलिए बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो सर क्या हम बिल्कुल, हाँ मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सिखाता हूँ। हाँ, छोटे हाफ चड्डी वाले बच्चों को भी आता है, लेकिन फिर भी एक दफ़ा बताना मेरा फ़र्ज़ बनता है। कोई हमारा बच्चा पीछे नहीं रहना चाहिए, देश आगे बढ़ना चाहिए तो सब आगे बढ़ना चाहिए।
है ना। अकेला आगे बढ़ के फ़ायदा नहीं होगा, सब आगे बढ़ने चाहिए, तब देश फटाफट आगे बढ़ेगा। देखिए ये है a इंटू ए डैश विच इज़ इक्वल टू, मैंने 1/81 कर दिया। अब मैट्रिक्स का करना है हमें मिलाप, मल्टीप्लिकेशन। देखो कैसे, फर्स्ट रो गेट्स मल्टीप्लाइड विथ फर्स्ट कॉलम, हाँ ये हो गई मेरी 1 1 पोजीशन। फर्स्ट रो गेट्स मल्टीप्लाइड विथ सेकेंड कॉलम, ये हो गई मेरी 1 2 पोजीशन। फर्स्ट रो गेट्स मल्टीप्लाइड विथ थर्ड कॉलम, ये हो गई मेरी 1 3 पोजीशन। याद आया जी, बल्ले बल्ले ओए बल्ले बल्ले। चलिए चलिए चलिए, तो देयरफॉर यहाँ पे कराते a इंटू ए डैश विच इज इक्वल टू 1/81 ब्रैकेट के अंदर। दोनों मैट्रिक्स आपके बुक में रहनी चाहिए। बिल्कुल प्रवचन सुनने के लिए नहीं आए हो आप, यहाँ पे नोटबुक और पेन लेके बैठना। बाबा का प्रवचन नहीं है, कम ऑन, एक बार बोलना चाहिए सब लोग, सबका ध्यान, बाबा का ज्ञान, तो नोटबुक और पेन चाहिए ही चाहिए। तो a इंटू ए स्क्वायर, 1 इंटू 1 1 प्लस b इंटू बी स्क्वायर, ठीक है जी। नेक्स्ट 1 2 पोजिशन, तो a इंटू सी ए सी प्लस a इंटू बी ए बी यहाँ पे हमें मिल रहा है, ठीक है जी। ओके चेक करते बिल्कुल, देखिए 1 2 1 इंटू बी और बी 7b है सर, मतलब 8b है, 8b है, ए बी नहीं है, क्योंकि 7b प्लस 1b ना, तो 8b होगा, ठीक है। यहाँ पे 2a प्लस 2b यहाँ की कहानी है, उसके साथ 2a प्लस आई थिंक चेक करते हैं क्या मिल रहा है, a इंटू ए, देखिए 1 3 पोजिशन है ना, तो a इंटू 1 a, 1 इंटू बी a, तो a प्लस a 2a हो गया, b इंटू सी, तो बी सी यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है सर, ये तो बी सी हो गया। चलिए तो नेक्स्ट वन, ए सी प्लस अगेन 8b, नेक्स्ट सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 49, क्योंकि 7 इंटू 7 रहेगा वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट वन 8c प्लस ए बी, चेक करिए यहाँ पे भी मेरे ख्याल से ए बी प्लस 8c होना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ़ यू कैन ऑब्जर्व ओवर देयर। 2a प्लस बी सी यहाँ पे होगा। एंड नेक्स्ट वन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यहाँ की कहानी होगी, ठीक है जी। तो ये a इंटू ए डैश यहाँ पे हमें मिल रहा है। चेक करते हैं और क्या क्या सीन यहाँ पे आपको नज़र पड़ रहा है, ठीक है जी। अब देखिए बड़े ध्यान से, ये सब कुछ इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी दे हैव टोल्ड यू द गिवन मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। ओहो, देयरफॉर कंपेयरिंग, देखिए कंपेयरिंग, किसी भी इक्वेशंस को आप कंपेयर कर सकते हो, कोई चिंता नहीं होगा। बड़े ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, जिधर जिधर 1 दिख रहा है ना उसको कंपेयर करिए ताकि फटाफट सॉल्व हो जावे। तो मैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर की कहानी देखता हूँ, ये इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर 1/81 ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1। देयरफॉर यहाँ पे होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 81, उस साइड पे चला गया तो 81 और 81 1 कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 80। क्या बात है, क्या बात है, एब्सोल्यूट वाली क्या बात है सर, बड़ा मज़ा आ गया। और एक करते हैं, क्या बोलते हो, चलिए सेकंड वाला करते हैं। ऑल्सो एंड यहाँ पे लिखते हैं ए सी प्लस 8b विच इज़ इक्वल टू 0 होगा। देयरफॉर यहाँ पे आप कह सकते हो ए सी इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ 8b। क्या बात है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 बना दीजिए, ये इक्वेशन नंबर 2 बना दीजिए, किधर भी कोई भी सब्सटीट्यूट करिए। ऐसे नहीं चलता, ढंग से सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा हमें, ठीक है जी। और इधर भी तो 81 है सर, उसको कैसे आप भूल सकते हो, हो मेरी मिस्टेक, इधर 1/81 मैंने उसको हटा क्यों दिया, क्योंकि 81 इंटू 0 हो गई तो 0 ही होना है, इसलिए मैंने डायरेक्टली उसको हटा दिया, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिए सेकंड 2 2 पोजीशन, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 49, इसकी भी तादाद पे यहाँ पे है 81 विच इज़ इक्वल टू 1। देयरफॉर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 81 माइनस 49 हम यहाँ पे करा सकते हैं। तो देखिए 81 माइनस 49, क्यों 49 उस साइड पे चला गया, तो ठीक है ना, ये समझ गया ना सबको। नहीं समझा तो बताइए, नहीं समझा तो बताना, ज़रूर बताना यारो। तो ये बन रहा है मेरा 32, तो दिस इज़ गोना टू बी योर इक्वेशन नंबर 3। इसी तादाद पर सारे इक्वेशंस आप बिल्कुल निकाल सकते हो एंड कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकते हो। अगर कैलकुलेशन नहीं समझ में आता है तो ज़रूर हमें इन्फॉर्म करिए, ठीक है जी। देखिए और एक इक्वेशन लेते चाहिए, तो ये थर्ड वाला ले लीजिए, ठीक है। तो मैं पूरा बता देता हूँ, है ना जी। तो आधा अधूरा बच्चा आगे नहीं बढ़ना चाहिए। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, सीधी भाषा में 1। देयरफॉर ये बन गया
a square plus c square which is equal to 81 minus 1, therefore a square plus c square which is equal to 80 बन रहा है, which is equal to इक्वेशन नंबर चौथा, फोर्थ वन। ओके जी, अब देखिए इक्वेशन 1 2 ये सबको कंपेयर करोगे, देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये बिल्कुल भी थर्ड इक्वेशन है और फोर्थ इक्वेशन है, इनको कंपेयर करिए और आपको बिल्कुल सब्सटीट्यूट करना है और आपको मिलाना है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 64, देयरफॉर ए इज इक्वल टू प्लस और माइनस 8 आपको मिल रहा होगा। तो ए की जो वैल्यू है वो प्लस और माइनस ए मिलेगी। सिमिलर कहानी सब्सटीट्यूट करिए कोई भी इक्वेशन में, तो देखते हैं, इधर ही डालते हैं, सब्सटीट्यूटिंग इन 4 क्या मिलेगा चेक करते हैं। देयरफॉर 64 प्लस सी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 80, देयरफॉर सी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 16, देयरफॉर सी इज इक्वल टू प्लस और माइनस 4। देखो दो वैल्यू आया, अभी ए और सी का कोई तो एक इक्वेशन में डालिए, तो बी का वैल्यू निकालिए। क्या आता है बी का वैल्यू मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। एंड क्या आपको ऑर्थोगोनल का पूरा कॉन्सेप्ट समझ चुका है विथ ये खतरनाक वाले सवाल? अगर समझ चुका है तो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। एंड उसके साथ साथ एक इन्वर्स की भी कहानी बता देता हूँ, एज नोट आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, जस्ट फॉर ऑर्थोगोनैलिटी कैन यू प्लीज टेल मी, फॉर ऑर्थोगोनैलिटी a इंटू a डैश विच इज इक्वल टू I होता है। देयरफॉर अगर ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो a इनवर्स इज इक्वल टू a डैश होना चाहिए, इतना याद रखना। मतलब अगर आपको इनवर्स फाइंड आउट करने को कहते हैं तो सबसे पहले उसका ऑर्थोगोनैलिटी चेक करिए। इफ़ इट इज़ ऑर्थोगोनल देन जाहिर सी बात है ए डैश लिखिए, एडजॉइंट निकालने की ज़रूरत नहीं, डिटर्मिनेंट की ज़रूरत नहीं, किसी की भी ज़रूरत नहीं। ओके जी, तो कैसा लगा ये न्यूमेरिकल और ये कॉन्सेप्ट ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना और बी का वैल्यू बताना भूलना मत। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इतनी ही ताकत, जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।